हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सारे के सारे ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, यहाँ पे आज मेरा जो था ना, ये था ईद का सेकंड डे। फर्स्ट डे मेरा इतना ही बुरा निकला, मतलब लगा ही नहीं मुझे कि ईद है और अपनी फैमिली के साथ, घर वालों के साथ होती थी और सुबह सुबह हम लोग अच्छा अच्छा खाना बनाते थे और बहुत अच्छा लगता था, मज़ा आता था। लेकिन कहीं जाते नहीं थे क्योंकि सारा दिन ये वाली जो ईद होती है ना, बड़ी ईद जो होती है ना, ये सारा दिन घर में काम करते हुए निकल जाती है। गोश्त वगैरह साफ़ करो, फिर फ्रीज़र के अंदर जगह करो। सबसे मेन और बड़ा मसला रहता है कि फ्रीज़र के अंदर हमारे सही से गोश्त जो है वो सेट होना चाहिए सारा। तो ये सारा करते हुए ना सारा दिन निकल जाता है। लेकिन मेरे हस्बैंड निकल गए थे सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद, ईद की नमाज़ पढ़ने, और उन्होंने घर वापस भी नहीं आना था। हमारा घर सिटी से काफ़ी दूर है, तो वो वापस नहीं आ पाए और सुबह फजर से लेके शाम को असर तक वो बाहर ही रहे, जिसकी वजह से ना ही मतलब मुझे गोश्त मिला। मैं उनका इंतज़ार करती रही सारा दिन कि अब आएंगे और मैं गोश्त पकाऊंगी। हमारे यहाँ कोई हिस्सा विस्सा नहीं लिया जाता, ना ही अभी कोई कुर्बानी होती है। इंशाल्लाह रहमान, अल्लाह ताला की मर्ज़ी हुई, अल्लाह का करम और एहसान हुआ बहुत बड़ा, तो हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है कुर्बानियाँ भी करना चालू करेंगे। लेकिन अभी जो है हमारा नहीं था करने का। तो बस यही था कि आसपास से, पड़ोस वगैरह से, रिश्तेदारों वगैरह से गोश्त आ जाते हैं, तो वही हमें काफ़ी हो जाता है, इतना हो जाता है कि खाते ही नहीं बनता। तो सारा दिन मैं इंतज़ार करती रही कि हस्बैंड आएंगे, गोश्त लाएंगे, वो आएंगे और मैं जो है बिरयानी बनाऊंगी। और सारी मेरी तैयारियां रखी हुई थी करी हुई, लेकिन वो नहीं आए। और तो फर्स्ट डे मेरा ऐसे ही निकल गया। फिर शाम को ना मैंने चिकन बनाया था उनसे मंगवा के, और उसके बाद ये मेरा सेकंड डे था। सेकंड डे पे बारिश हो गई, बहुत अच्छा मौसम हो गया था और मेरे पास अब जो है वो गोश्त भी आ चुका था, जो हमारा हिस्सा होता है, लोग जो हमें भेजते हैं खुशी से। तो मेरे पास गोश्त आ चुका था और गोश्त आने तो तैयारी मेरी पहले ही कंप्लीट रखी हुई थी। मेरे पास पुदीना वगैरह मैंने सब स्टोर कर रखा था और अदरक लहसुन वगैरह मैंने पीस रखा था। रात में ही मैंने सारे मसाले जो है ग्राइंड करके रख दिए थे। तो सारी तैयारी मेरी कंप्लीट थी, तो मैंने जल्दी से फटाफट यहाँ पे बिरयानी बना रही। सेकंड डे मैंने अपने ही घर में निकाला, फर्स्ट डे भी मैंने अपने घर में निकाला। मैं कहीं भी नहीं गई, ना मैं घूमने गई, ना मैं किसी रिश्तेदारों के यहाँ गई, बस घर में ही निकल गया। और मौसम भी बहुत अजीब सा हो रखा था ईद पे बहुत धूप निकली थी। आपके यहाँ कैसा मौसम था ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और सेकंड डे, फर्स्ट डे तो जो है धूप निकली हुई थी, सेकंड डे बारिश होने लगी थी। तो बस यही था कि बिरयानी बना ली थी। और जब मैंने बिरयानी बनाई ना, तो सोच रही थी मैं बिरयानी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाऊंगी। बहुत दिन से मैंने बिरयानी नहीं खाई। ईद का हम काफ़ी दिनों से वेट कर रहे होते कि ईद आएगा, तो मतलब है ना, ईद आएगी तो हमारे पास बहुत सारा गोश्त वगैरह आ जाएगा और फिर हम अच्छे अच्छे पकवान बनाएंगे, अच्छे अच्छे डिशेस बनाएंगे। मटन जो है वो फ्राई करेंगे, चॉप्स फ्राई बनाएंगे, कबाब बनाएंगे, बिरयानी बनाएंगे, नए नए तरह की जो है ग्रेवी वाले सालन बनाएंगे। लेकिन जैसे ही ईद आती है, स्पेशली हमें लगता है कि हम ड्राई जो गोश्त होता है ना, नमकीन वगैरह गोश्त, वो बनाएंगे। लेकिन जैसे ही ईद आती है मेरे साथ, तो हर ईद पे यही होता है। मैं बहुत ज़्यादा गोश्त के लिए मतलब है ना वो करती हूँ, एक्साइटमेंट में रहती हूँ, गोश्त आ जाए। और जब गोश्त आ जाता है ना, तो ऐसा होता है कि मतलब मन ही नहीं कर रहा होता, देख के मन ही भर जाता है, खाने का मन नहीं कर रहा होता। मतलब वो टेस्ट ही नहीं आता जो हम ख़रीद के लेकर आते हैं, जो हमारे पास थोड़ी सी क्वांटिटी में गोश्त रहता है, फिर हम बनाते हैं तो हम दिल से खाते हैं, शौक़ से खाते हैं। वो मतलब बात ही नहीं आ रही होती। तो खैर जी, बस यहाँ पे मेरी बिरयानी बन गई थी और बिरयानी बनाते बनाते शाम हो गई थी, क्योंकि मैंने दिन में गोश्त वगैरह जो है सेट करके रख दिया था, साफ़ करके। और उसके बाद मैंने मतलब सारे काम काज करने के बाद फिर मैं अपनी बिरयानी लेकर बैठी थी। तो यहाँ पे बिरयानी मैंने बना दी थी मैंने इतने ज़्यादा शौक़ से मैंने बनाई थी, लेकिन मैं थोड़ी सी खा पाई थी, मन ही नहीं कर रहा था। गोश्त बनाते बनाते, फ्रिज में सेट करते करते मेरा मन भर गया था। और किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हम इतना ज़्यादा बहराते हैं लेकिन खा नहीं पाते। मतलब लगता है कि बहुत सारा खा जाएंगे, ये बनाएंगे वो बनाएंगे,
लेकिन बस यही होता है, ईद आती है, ईद पे सारा दिन जो है ना काम करते हुए निकल जाता है मेरा। इस बार तो बोर होते हुए निकला, नहीं तो मैं अक्सर घर पे हुआ करती थी, तो मेरा मतलब जब मैं मायके में हुआ करती थी तो मेरा सारा दिन जो है ना सुबह से लेके रात तक, रात को 12 बजे मैं फ्री होती थी, सिर्फ सोने के लिए जाती थी मैं। सारा टाइम जो है ना मेरा गोश्त वगैरह में निकल जाया करता था। लेकिन यहाँ पे ना मैं फ़र्स्ट डे जो बहुत ज़्यादा जम के बोर हुई, सेकंड डे मेरा ठीक ठाक निकला, हस्बैंड भी घर में थे तो मैंने बिरयानी बना ली। और यहाँ पे हमारी बिरयानी का फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। थोड़ी सी वैसे मुझे ऐसा लग रहा था ऐसे चावल मैंने ज़्यादा देर तक भिगो दिए तो थोड़े से गीले हो गए थे, बाकी तो अच्छी बनी थी, मस्त बनी थी। और बस यहाँ पे हमारी ये जो है बिरयानी कंप्लीट हो गई थी। ये था मेरा सेकंड डे। थर्ड डे को घर जाने का था तो मैं थर्ड डे मायके चली गई थी अपने, और मायके जाऊँ और बच्चों के साथ एंजॉय ना करूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे परी ले आई थी अपने मामू के साथ जाकर चीज़, मतलब मेरे भाई के साथ जाकर, और बस परी यहाँ पे अपनी चीज़ खा रही थी। और ये मेरा भांजा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा। यहाँ पे बस चलने की कोशिश करने लगा है अब ये, और परी अपनी फ्रूटी को एंजॉय करती हुई। और थर्ड डे हमारा बहन के साथ, भांजा भांजी के साथ, भाइयों के साथ, अम्मी के साथ गुज़रा। तो थर्ड डे थोड़ा लगा मुझे कि हाँ ईद है और हम जो है अपने घर वालों के साथ हैं, घर वालों से मिलने आए हैं। तो ईद तभी लगती है ना जब मायके जाओ तैयार शैयार होके। और इस बार मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मेरे व्लॉग भी बहुत ज़्यादा लेट हो गए। ईद भी निकल गई है और शादी के मैंने व्लॉग्स वगैरह भी जो है बना के रखे हुए थे, तो वो भी मैं अपलोड नहीं कर पाई। अब धीरे धीरे सारे व्लॉग अपलोड करूँगी, तो वो भी नहीं कर पाई मैं। ईद की तैयारी वाले जो व्लॉग हैं वो भी मेरे पास 1-2 पड़े हैं शायद, तो वो भी मैं अपलोड नहीं कर पाई, तो मैं करूँगी। यहाँ पे हमारी बहन बनाने लगी थी बिरयानी, तो सारा काम उसी ने किया था। मीठा बनाया था, बिरयानी बनाई थी, सीख कबाब बनाए थे, सारा काम उसी ने किया था। और उसने मुझसे बोला भी नहीं कि ये काम कर दो, बेचारी फटाफट सारा ही काम कर रही थी। और उसके साथ बस मैं हेल्प करवा रही थी बर्तन वगैरह वॉश करवाने में और रूम की साफ़ सफाई, बच्चों को देखने में। बाकी खाना वही बना रही थी, और खाना वो फटाफट बना लेती है और खाना बहुत अच्छा बनाती है। तो यहाँ पे बन रही है मज़ेदार सी बिरयानी। ये निशप्पी के लिए बोटी आई है। हाँ, ये मेरी बहन ने बिरयानी यहाँ पे बघाड़ दी है, नेहा ने, और यहाँ पे अखनी का पानी भी डाल दिया है। और हम लोगों की तो ईद भैया ऐसी बनती है। ये चूल्हा जल रहा है, सिंपल सी घर आके ईद मनाते हम लोग। ये नमक जा रहा है इसमें, ये भर भर के नमक शामिल कर दिया। बस भाई खारी हो जाएगी। और अब इसमें क्या पड़ेंगे, चावल। अब इसमें जाएंगे चावल। अब नमक टेस्ट होगा। तो यखनी हमारी फुल तैयार हो चुकी है। अब हमारा फाइनल लुक हम देखेंगे बिरयानी बनने के बाद। बिरयानी बघारने के बाद वो आ गई थी और पेचकस से जुगाड़ लगा के यहाँ पे बनाए थे उसने सीख कबाब। और सीख कबाब वो यहाँ पे बना रही थी, और साथ में बच्चे भी जो है खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे, ज़करिया के साथ में एंजॉय कर रही थी। बोलता है कैसे 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 फोन दे दो फोन दे दो फोन दे दो फोन दे दो। और फाइनली हमारे बिरयानी का लुक्स सो यमी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, मज़े की बनी थी। मतलब जायका है उसके हाथ में, और इतनी सारी बिरयानी अकेले बना लेती है। मैं थोड़ी सी कच्ची हूँ अभी, ज़्यादा चीज़ें बनाने में मैं थोड़ी चीज़ें अच्छी बना लेती हूँ, ज़्यादा चीज़ें बनाने में थोड़ी सी अभी कच्ची हूँ। और यहाँ पे सब लोग खाने लगे थे खाना। अब फाइनल 10 बज गया था और खाना खा के हमें भी जो है अपने घर की तरफ निकलना था। तो ये था मेरा छोटा सा ईद व्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सपोर्ट, सब्सक्राइब।